जी। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्जायाणं नमो लोये सब्साहुणम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रदानम सर्व धर्माणां जैनम जयतु शासिनम जैनम जयतु शासिनम मंगल में मंगल करण बीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भये अरिहंतादिमहान करि मंगल करियो महा ग्रंथ करन को काज जाते मिली समाज सब पावे दिराज पावे निज पदराज मिथ्या भाव अभाव ते जो प्रगटे निज भाव सो जयवंत रहो सदा यह ही मोक्ष उपाय यह ही मोक्ष उपाय। आचार्य कल्प पंडित श्री टोडरमल जी, उनके द्वारा रचित ये अनुपम एवं महान कृति श्री मोक्षमार्ग प्रकाशक जी, जो कि 9 अधिकारों में निबद्ध है, उसके दूसरे अधिकार पर हमारी चर्चा चल रही है। ये दूसरा अधिकार हमको संसारावस्था का निरूपण करने वाला है, संसारावस्था को बताने वाला है, हमको संसार अवस्था है ऐसा विश्वास दिलाने वाला है। कि अभी हमको विश्वास भी नहीं है कि हमको संसार अवस्था है, तो संसार अवस्था का विश्वास दिलाने के लिए ये दूसरा अधिकार है, और उसके लिए हम ये दूसरा अधिकार पढ़ रहे हैं, ये दूसरे अधिकार पर विचार कर रहे हैं। ऐसा ये दूसरा अधिकार, इसमें पंडित टोडरमल जी ने उस कर्म बंधन का कारण और उस कर्म बंधन के कारण होने वाली अवस्थाओं का वर्णन किया है, जिसमें हमने पहले कर्म बंधन का कारण जाना था, और कर्म बंधन का कारण जानकर बंध उदय सत्ता आदि सबका जाना था कि कहाँ कैसी व्यवस्था रहती है। उसके बाद पंडित टोडरमल जी यहाँ पर इस कर्म बंधन रूपी रोग के कारण या कर्म बंधन रूपी रोग के निमित्त से इसी जीव की अवस्था क्या हो रही है उसका विचार कर रहे हैं। उसमें कर्म हमारे पास 8 हैं, उसमें से ज्ञानावरण और दर्शनावरण के कारण क्या अवस्था होती है उसका हमने विचार किया था। अभी ज्ञानावरण व दर्शनावरण की व्यवस्था के बाद हम मोहिनीय कर्म के द्वारा जीव की क्या अवस्था हो रही है, ये मोहिनीय कर्म जीव को कैसे भ्रमण करा रहा है, क्या करा रहा है, उन सब बातों पर हम यह विचार कर रहे हैं। और मोहिनीय कर्म भी 2 प्रकार का है, दर्शन मोहिनीय कर्म और चरित्र मोहिनीय। दर्शन मोहिनीय जो हमारे श्रद्धा गुण का घात करता है, कि चाणक्य मोहिनी इतना घातक नहीं है जितना घातक श्रद्धा मोहिनीय है। कि यदि तुम्हारी श्रद्धा सही हो गई और चारित्र में थोड़ा दोष हुआ तो दोष तो तुम्हारा बहुत जल्दी हट जाएगा, लेकिन श्रद्धा का दोष यदि नहीं हटा तो अनंत संसार के सामने खड़ा है। और श्रद्धा सही होते ही अभी चारित्र में यदि नहीं भी हो पाया तो भी आपका मोक्ष मार्ग ज्यादा दूर नहीं है, आपका अनंत संसार नहीं है, श्रद्धा सही हो गई तो। इसलिए दर्शन मोह ज्यादा घातक है चारित्र मोहिनीय से। इसलिए हम पहले दर्शन मोह के कारण जीव की क्या अवस्था हो रही है उसका विचार कर रहे हैं।
उसमें पंडित टोडरमल जी ने कहा कि यह जीव दर्शन मोह के उदय से जैसा है वैसा नहीं मानता और जैसा नहीं है वैसा मानता है, और यही हमारे अनंत संसार का कारण है। किसी वस्तु जैसी है उसको वैसी मानना देखें, उसको वैसा मानना सीखें। जैसी वस्तु नहीं है उसको वैसा मानने से क्या फायदा है। इसीलिए हम अपने सुख में सुख को देखें, बाहर के संयोगों में सुख को ना देखें। कि हमने बाहर के संयोग, जहाँ सुख नहीं है वहां सुख माना हुआ है, और जहाँ सुख का सागर भरा हुआ है, जहाँ प्रति समय सुख की तरंगें उठ रही हैं, उस सागर को नहीं देख रहे, और सागर के अलावा सब चीज देखने में लगे हुए हैं। इसीलिए हम उस चेतन को देखें कि जो वास्तव में अपना है, और चेतन भी जैसा है उसको वैसा देखें। कि वो जो चेतन है, जो शुद्धात्मा है, वो जाने देखने वाला है, उसको जाने देखने रूपी जाने, उसको करने वाला ना माने। कि हमने जानना देखने वाला जीव है, उसको जानना देखने वाला ना मान के करने वाला माना हुआ है। और इसीलिए प्रति समय वो करने में लगे हुए हैं, कुछ ना कुछ करने में लगे हुए हैं। प्रति समय हमारे मन में यही रहता है, कुछ करें कुछ करें कुछ करें। क्योंकि होने योग्य ही होता है, होनी को स्वीकार करो। कि होनी को स्वीकार करो कि जैसा होना है उसको वैसा मानो। हमने जो नहीं हो, जैसा नहीं होता है वैसा मान लिया है। कि हमारे करने से होता नहीं है तो हमने मान लिया कि हमारे करने से होता है, और जो वास्तव में क्रमबद्ध अनुसार, भवितव्यता अनुसार होता है, उसको हमने माना ही नहीं। तो ऐसी अवस्था दर्शन मोह के कारण हो रही है। इसके दूसरे पैराग्राफ में हमारी बात चल रही थी कि उस पर्याय में ज्ञानादिक हैं वे तो अपने गुण हैं, और रागादिक हैं वे अपने को कर्म निमित्त से औपाधिक भाव हुए हैं, और वर्णादिक हैं वे शरीर आदि पुद्गल के गुण हैं। तो इसमें तीन चीजें हैं कि एक तो ज्ञानादिक हैं जो कि अपने गुण हैं, जो अपने से हो रहे हैं, और रागादिक हैं वे अपने को कर्म निमित्त से औपाधिक भाव हुए हैं, और जो वर्णादिक हैं वो शरीर के पुद्गल आदि के गुण हैं। इसमें तीन चीज है, एक तो ज्ञान है, एक राग है, और एक वर्ण है, या फिर हम कहें ज्ञान, राग और शरीर। तो इसमें तीन चीजें हैं, ज्ञान, राग और शरीर। और ये जीव क्या करता है, ज्ञान राग शरीर सबको एक ही मान लेता है, उन्हें भेद नहीं करता। कि ज्ञान को ज्ञान रूप नहीं जानता, राग को राग रूप नहीं जानता, शरीर को शरीर रूप नहीं जानता। ज्ञान, राग और शरीर तीनों को एक जानकर एक ही मान लेता है। कि जबकि ज्ञान राग में नहीं गया, राग ज्ञान में नहीं गया, राग शरीर में नहीं गया, शरीर राग में नहीं गया। ज्ञान अलग, राग अलग, शरीर अलग है। और जब तक उनमें हम भेद नहीं देखेंगे, जब तक ज्ञान, राग और शरीर को एक मानेंगे, तब तक हमारा संसार का किनारा निकट नहीं आने वाला। तब तक हमारा अनंत संसार ऐसा कि ऐसा खड़ा हुआ है। इसलिए हम ऐसा जानकर ज्ञान को, राग को, शरीर को अलग अलग देखें। और सबसे बड़ी समस्या होती क्या है कि जो राग हो रहे हैं, जैसे पहले भी कहा था कि भाव कर्म जो जीव में हो रहे हैं उनको अलग नहीं मानता। नौ कर्म को तो फिर भी जिनवानी पढ़ के कह देता है कि अलग हैं, लेकिन भाव कर्म अलग है ऐसा मानने तैयार नहीं है। और यहाँ कह रहे हैं कि जो रागादिक हैं, जो भाव कर्म हैं, वे अपने को कर्म निमित्त से औपाधिक भाव हो रहे हैं, कर्म निमित्त से हो रहे हैं। अरे जैसे अग्नि के निमित्त से वो पानी गर्म हो गया, तो जो वो गर्म बना है, तो उष्ण पड़ा है पानी में, उसको अलग मानने को तैयार नहीं है हम। कि हम यही कह रहे हैं कि देखो उष्णता पानी में ही तो है, पानी में ही तो है, ये पानी गर्म तो है। कि उस समय हम ये नहीं जान रहे कि ये जो उष्णता इसमें है, वो उष्णता है तो इसमें ही, लेकिन वो अग्नि के संयोग से, अग्नि के निमित्त से हो रही है। यदि अग्नि का निमित्त दूर हो जाए
तो ये उष्णता अब इसमें नहीं रहेगी। और उष्णता इसमें नहीं रहेगी इसका मतलब है कि उष्णता इसकी नहीं है। यदि उष्णता इसकी होती तो उष्णता दूर नहीं होती। ये शक्कर है, शक्कर में मिठास है, तो वो मिठास शक्कर की है, इसीलिए उसको अग्नि पे रखो तो चाशनी बनी, तो इसमें मिठास नहीं गई। उसको दूध में डाला तो भी उसकी मिठास नहीं गई। उसको जहां डाला वहीं उसकी मिठास बराबर है, यथावत है। इसका मतलब है कि वो मिठास अलग नहीं है। और यदि उष्णता भी जल की ऐसी होती तो अग्नि के संयोग को हटाने पर वो उष्णता बनी रहनी चाहिए थी, लेकिन वो उष्णता नहीं बनी हुई है। इसका मतलब है कि वो उष्णता उस जल की नहीं है। इसी प्रकार वो रागादिक, वो भाव कर्म जीव स्वयं करता है। ऐसा नहीं है कि भाव कर्म कोई बाहर हो, वो तो भाव कर्म जीव में ही रहे हैं। जैसे वो उष्णता हो तो जल में ही रही है कि जल के परमाणु ही उष्ण रूप परिणामित हो रहे हैं, लेकिन ऐसा होते हुए भी वो उष्णता और जल की नहीं है। वैसे ही वो भाव कर्म जीव में होते हुए भी वो जीव के नहीं है। वो कर्म के निमित्त से हो रहे हैं और कर्म का निमित्त दूर होने पर वो दूर हो जाएंगे। और इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है अनंतानंद सिद्ध परमिष्टि, जिनको राग आदि नहीं है। अर्यंत परमिष्टि, उनको भी राग आदि नहीं है। आचार्य भगवंत, उनको भी एक देख राग आदि की हीनता है। तो उससे पता चल रहा है कि वास्तव में ये राग आदि जीव के नहीं है और हमने इस राग को अपना माना हुआ है। ये राग मेरा है, ये राग करने वाला मैं हूँ, ये राग मैं कर सकता हूँ, मैं इसके प्रति राग कर सकता हूँ, इसके प्रति द्वेष कर सकता हूँ। ये राग करने वाला द्वेष करने वाला मैं हूँ, ये मैंने अपने आप को माना हुआ है। इसीलिए ज्ञान को, राग को, इनको भी भिन्न जानना। देखो कि हम जिनवाणी पढ़ के ये कह भी देते हैं कि शरीर भिन्न है, लेकिन राग को भिन्न नहीं मान पाते। इसलिए पहले तो हम ये माने कि राग भिन्न है, फिर राग को भिन्न देखेंगे। नहीं, पहले माने ही नहीं यदि, तो कुछ नहीं हो सकता। पंडित टोडरमल जी ही, अभी आगे के अधिकार में बातें आएंगी कि यदि तुम्हारा स्वभाव, जल का स्वभाव यदि शीतल है और तुम जल का स्वभाव शीतल जानकर और उस उष्ण जल में हाथ दोगे तो तुम्हारा हाथ जलेगा ही। उसी प्रकार ये राग आदि मेरे नहीं है ऐसा मान के यदि वर्तमान में राग आदि होते हुए भी राग आदि को अपना नहीं माने तो संसार में भ्रमेंगे ही। कि जैसे वो उष्णता जल की नहीं है लेकिन वर्तमान में वो जल उष्ण है, तो उसमें हाथ नहीं देना चाहिए। हमें उसमें हाथ कब देना चाहिए? कि जब अग्नि का संयोग हटाने के बाद कुछ समय बाद जब वो शीतल हो जाए तो उसमें हाथ दो, तो तुम्हारा हाथ नहीं जलेगा। कि स्वभाव तो ये तो नक्की है कि उसका स्वभाव शीतलपना ही है, उसका स्वभाव उष्णपना नहीं है, लेकिन वर्तमान में उजल उष्ण है इसलिए उसमें हाथ मत दो। इसीलिए रागादिक मेरे नहीं है ऐसा नहीं मानो वर्तमान में कि रागादिक तो मेरे हैं, लेकिन मैं रागादिक का भाव कर सकता हूँ। जैसे आप खाना खाने बैठे और आपकी सब्जी बहुत गर्म है, तो आप क्या करेंगे उस समय? कि नहीं सब्जी गर्म नहीं होती, सब्जी ठंडी रहती है। कि नहीं, कि अभी वर्तमान में वो सब्जी गर्म है लेकिन इसका स्वभाव गर्म बना नहीं है, ये ठंडी हो सकती है। तो ये ठंडी हो सकती है तो उसको ठंडी करने के बाद ही हम खाते हैं। जैसे जल है, तो जल भी यदि गर्म है बहुत ज्यादा तो उसको थाली में फैला लिया कि ठंडा हो जाए, ठंडा हो जाए तब इसको यूज में लेंगे। कि हमको पता है कि इसका स्वाद शीतलपना है, तो कुछ समय बाद इसका निमित्त हट जाएगा तो ठंडा हो जाएगा, तब इसको यूज में लो। वैसे ही रागादिक मेरे नहीं है ऐसा जानकर ये वर्तमान में रागादिक मेरे हो रहे हैं, इसलिए इनको दूर किया जा सकता है। इसलिए उनको दूर करके और अपने ज्ञानानंद में ही रहो, अपने सुख स्वभाव में रहो।
यदि वर्तमान रागादिक अपने नहीं माने तो परिटोटम जी आगे लेंगे आगे के अधिकार में, यदि रागादिक तेरे नहीं है तो फिर रागादिक किसके हैं? यदि रागादिक तू नहीं कह रहा है तो फिर रागादिक को कौन कह रहा है? इन्हें रागादिक को करने वाला फिर कौन है? इसी रागादिक को करने वाला तू ही है भाई, तू ही रागादिक को करने वाला है और तू ही इनका फल भोगने वाला है। इसलिए रागादिक कर तो तू ही रहा है वर्तमान में, लेकिन रागादिक तेरे नहीं है, ये जानकर इनको दूर किया जा सकता है, ऐसा जानकर उसको दूर करने का पुरुषार्थ कर। स्वयं किए जो कर्म शुभाशुभ फल निश्चय ही वे देते, करे आप फल दे अन्य तो स्वयं किए निष्फल होते। अपने कर्म सिवाय जीव को कोई न फल देता कुछ भी, पर देता है यह विचार तज स्थिर हो छोड़ प्रमाद बुद्धि। कि जितने भी फल आ रहे हैं वो स्वयं के करने से ही आ रहे हैं। ये रागादिक भाव मैंने किए हैं इसलिए उनका फल भी मैं ही भोगूंगा। ये रागादिक मेरे नहीं है ऐसा मानकर इनका फल कोई और भोग ले, ऐसा नहीं है। कि यहाँ ये नहीं चलेगा, यहाँ ये अदात नहीं चलेगी कि भाई रागादि मेरे तो है ही नहीं, मैं तो सुख स्वभावी हूँ, ज्ञानानंदमयी हूँ, रागादि मेरे नहीं है तो मुझे फल क्यों दे रहे हैं? कि रागादिक तेरे नहीं है, लेकिन वर्तमान में तूने उनको अपना मानकर उन्हीं के अनुसार परिणामित हो रहा है, उनको अपने पास रखा हुआ है। तो उन रागादिक का संयोग दूर हो उस प्रकार का पुरुषार्थ करना है। तो ऐसे वो ज्ञान राग और शरीर को एक ना मान के उनका भेद जो जाने, वो दर्शन मोह को दूर कर सकता है। इसलिए लिखा कि इस पर्याय में ज्ञानादिक हैं वे तो अपने गुण हैं, और रागादिक हैं वे अपने को कर्म निमित्त से उपाधिक भाव हुए हैं, और वर्णादिक हैं वे शरीर आदि पुद्गल के गुण हैं। और शरीरादिक में वर्णादिकों का नाना प्रमाणों का नाना प्रकार पलटना होता है, पुद्गल की अवस्था है। तो इन सभी को अपना स्वरूप जानता है, स्वभाव प्रभाव का विवेक नहीं हो सकता। कि ये शरीर को मैंने अपना माना हुआ है, यदि ये शरीर मेरा है तो मेरे अनुसार चलना चाहिए। ये शरीर मेरे अनुसार नहीं चल रहा है, इसका अर्थ है कि शरीर मेरा नहीं है। यदि ये शरीर मेरे अनुसार चलना चाहिए तो इसके शरीर का प्रत्येक परमाणु जैसा मैं चाहूं वैसा परिणामित होना चाहिए। कि कौन सा जीव चाहता है कि मेरी त्वचा नरम हो जाए, यानी जैसे बुढ़ापे में होती है कि त्वचा मेरी बुढ़ापे जैसी हो जाए, या मेरी त्वचा का रंग फीका पड़ जाए, या मुझे रोग हो जाए, या मैं कमजोर हो जाऊं। कौन चाहता है? कोई भी जीव नहीं चाहता। कोई भी जीव बुढ़ापा नहीं चाहता, कोई भी जीव अपनी त्वचा का कलर बिल्कुल ऐसा चाहता है एकदम परफेक्ट गौर वर्ण जैसा हो। कोई नहीं चाहता कि मुझे रोग हो, हर कोई निरोगी रहना चाहता है। लेकिन फिर भी जीव इस शरीर को बुढ़ापा भी आता है, इस शरीर की त्वचा का रंग भी चेंज होता है, इसको रोग भी होते हैं। इसका अर्थ है कि ये शरीर तुम्हारा नहीं है। कि अपनी वस्तु तो अपने अनुसार परिणामित होनी चाहिए, दूसरी वस्तु अपने अनुसार परिणामित नहीं होती, अपनी वस्तु तो अपने अनुसार परिणामित होती है। और ये शरीर हमारे अनुसार परिणामित नहीं हो रहा है, इसका अर्थ है कि शरीर हमारा नहीं है। इसीलिए अपने ज्ञानादि स्वभाव को जानकर ये शरीर मेरा नहीं है ऐसा जब तक नहीं जानते तब तक इसी में अहमपना करते रहते हैं, इसी में लगे रहते हैं कि रोग ना हो, रोग ना हो, रोग ना हो, मेरे शरीर के त्वचा का स्किन का कलर ऐसा कि ऐसा रहे, बुढ़ापा ना आए, बुढ़ापा ना आए, और पता नहीं क्या क्या उपाय करता रहता है। सच्चा उपाय करता नहीं है इसलिए दुख दूर होता नहीं है। सच्चा उपाय तो है कि ज्ञान राग और शरीर को भिन्न भिन्न जानकर जो जैसा है उसको वैसा जान। और ये सच्चा उपाय करता नहीं है, शरीर को अपना मानकर अपने अनुसार परिणामित कराना चाहता है, इसे दुखी होता रहता है। क्योंकि चाहता तो है अपने अनुसार परिणामित कराना, और ये शरीर अपने अनुसार परिणामित होता नहीं है।
तो जब अपने अनुसार परिणमित नहीं होता है तो दुखी होता है ये जीव। इसीलिए ये जड़ और चेतन पूरी तरह से अलग अलग हैं। जब तक ऐसा नहीं जानेंगे तब तक मोक्ष का मार्ग नहीं आ सकता। महाकष्ट पाता जो करता, पर पदार्थ जड़ देह संयोग, मोक्ष महल का पथ है सीधा, जड़ चेतन का पूर्ण वियोग। कि जो पर पदार्थों को, इस देह को, इन संयोगों को अपना मानता है वो महाकष्ट पाता है, वो संसार में रुलता है, दुखी होता है। मोक्ष महल का पथ है सीधा, जड़ चेतन का पूर्ण वियोग। कि सीधा सा रास्ता है मोक्ष महल का, कोई टेढ़ा मेढ़ा रास्ता नहीं है, बहुत सीधा और सरल है। जड़ चेतन का पूर्ण वियोग, कि जड़ और चेतन का एक दूसरे में पूरी तरह से वियोग है। कि जड़ का भी चेतन रूप नहीं हुआ, चेतन का भी जड़ रूप नहीं हुआ। ये शुद्धात्मा का भी शरीर रूप नहीं हुआ, शरीर का भी शुद्धात्मा रूप नहीं हुआ। ऐसा जो जानता है उसका मोक्ष का महल सीधा है। जिनवाणी को पढ़कर हमने यह जाना, सबसे सरल है निज पद का पाना। कि सबसे सरल है वो निज पद पाना। कि जैसे पानी है तो पानी उष्ण है अभी, तो पानी को ठंडा करना सरल है कि पानी को गर्म करना सरल है? कि पानी को ठंडा करना सरल है, कि वो उसका स्वभाव है, उसको रख दो थोड़ी देर ठंडा हो जाएगा अपने आप। उसको गर्म करने के लिए तो गैस चाहिए, अग्नि चाहिए, सब चीजें चाहिए। ठंडा करने के लिए कुछ नहीं चाहिए, रख दो उसको ठंडा हो जाएगा। तो सबसे सरल है ठंडा करना, गर्म करना सरल नहीं है। वैसे ही सबसे सरल है निज पद का पाना। कि अपने स्वभाव को पाना सबसे सरल है। कि जिस वस्तु का जो स्वभाव है उसको वैसा पाना सरल है। कि अग्नि को उष्ण करने के लिए क्या करना है, सबसे सरल है, अग्नि को उष्ण है ही, उष्णता चाहिए, अग्नि को जला दो उष्णता आ जाएगी। लेकिन अग्नि को शीतल करना वो कठिन है। इसमें पानी चाहिए, कितनी क्वांटिटी, कितना तेज पानी चाहिए, कितनी तेज अग्नि है, कितनी ऊंचाई पे अग्नि है, कितना पानी दें, कैसे करें, कैसे पानी डालें, पानी डालना, पानी के लिए बर्तन चाहिए, सारी चीजें चाहिए। लेकिन उष्णता ही कुछ नहीं चाहिए। वैसे ही इस शरीर को शरीर जानना, इस आत्मा को आत्मा जानना वो सबसे सरल है। तो इस स्वभाव को पाने के लिए कुछ चाहिए नहीं, वो स्वभाव तो अपने आप विद्यमान है। तो इसीलिए कहा कि सबसे सरल है निज पद का पाना। इसीलिए शरीर आदिक में जो वर्णादिकों का, परमाणुओं का नाना प्रकार पलटना होता है, वह पुद्गल की अवस्था है। कि शरीर का वर्ण पलट रहा है, शरीर में रोग हो रहा है, वो शरीर की अवस्था, तुम्हारी अवस्था नहीं है। वो रंग तुम्हारा नहीं पलट रहा, तुम में रंग नहीं है, क्योंकि वर्ण गुण तो पुद्गल में तुम में नहीं है। रोग आदि हो रहे हैं, शरीर की अवस्था है, तुम में नहीं हो रहे रोग, तो तुम्हारा स्वभाव नहीं है ऐसा। ये शरीर का स्वभाव है, पुद्गल का स्वभाव है ऐसा कि वो रोग रूप परिणमित होता है। जब पुद्गल की अवस्था है तो इन सभी को अपना स्वरूप जानता है, उन सबको अपना स्वरूप जानता है कि मेरा स्वरूप है। स्वभाव प्रभाव का विवेक नहीं हो सकता। कि जब तक शरीर को शरीर रूप और ज्ञान को ज्ञान रूप नहीं जानेगा तब तो स्वभाव प्रभाव का विवेक नहीं हो सकता। कि मेरा भाव क्या है और पर का भाव क्या है, ऐसा जाना नहीं होगा। इसलिए जड़ चेतन को पूर्ण रूप से भिन्न भिन्न जानो। ये संसार दुख के जो कारण हैं, इन विकल्पों को, इन शरीर आदि में पर एकत्व को, ममत्व भाव को, कर्तव्य बुद्धि को, इन सबको नष्ट करो। जो संसार पतन के कारण उन विकल्प जालों को छोड़, निर्विकल्प निर्द्वंद आत्मा फिर लीन उसी में हो। ये तो संसार पतन के कारण है, संसार में भ्रमने के कारण है,
उन विकल्प जालों को छोड़ दे। ये शरीर मेरा है, ये परद्रव्य मेरे हैं, इन सबको छोड़ दे और निर्विकल्प निर्द्वंद जो शुद्धात्मा है उसी में लीन हो। फिर लीन उसी में हो कि बाबा उसी में लीन हो। उपयोग बाहर जाए फिर उसको शुद्धात्मा उपयोग को ला, उपयोग बाहर जाए फिर उसको शुद्धात्मा में ला। ऐसा तत्व विचार कर तो सम्यक दर्शन का अधिकारी है, नहीं तो सम्यक दर्शन के अधिकारी नहीं है हम। तो तत्व विचार नहीं करेंगे जब तक सही को सही रूप, ज्ञान को ज्ञान रूप, राग को राग रूप नहीं जानेंगे, तब तक ये संसार अभाव नहीं होने वाला, तब तक हम सम्यक दर्शन के अधिकारी नहीं है। इसे तत्व विचार करके इनको भिन्न जानो, इनमें भेद करना सीखे हम, तो हमारा सम्यक दर्शन आ सकता है, सम्यक दर्शन हो सकता है। तथा मनुष्य आदि पर्यायों में कुटुंब धनादि संबंध होता है, वे प्रत्यक्ष अपने से भिन्न हैं तथा वे अपने अधीन नहीं परिणमित होते, तथापि उनमें ममकार करता है कि ये मेरे हैं। कि मनुष्य आदि पर्याय मिली, उसमें कुटुंब का, धनादिक का, स्त्री का, पुत्र का, माता पिता का, इन सबका संबंध होता है। वो प्रत्यक्ष अपने से भिन्न हैं, वो अपने अधीन परिणमित नहीं होते। कि तुम चाहो कि मेरे अनुसार पुत्र परिणमित हो, नहीं होता पुत्र। कि पुत्र अपने उदय के अनुसार, अपने परिणमन के अनुसार परिणमित होता है, तुम्हारे चाहने से परिणमित नहीं होता। ये पत्नी मेरे अनुसार परिणमित हो, पुत्र मेरे अनुसार परिणमित हो, ये परिवार, ये संसार मेरे अनुसार परिणमित हो, ये सब हमारी व्यर्थ की मान्यताएं हैं। क्योंकि प्रत्यक्ष अपने से भिन्न है, अपने आदि परिणमित नहीं होते, उनका परिणाम हमारे आदि नहीं है। किंतु सूरज में पढ़ा था हमने, देह भिन्न है, कर्म भिन्न है, उदय आदि भिन्न हो, नहीं अधीन है तेरे कोई, सब स्वाधीन परिणमित हो। तेरे अधीन नहीं है वो, तेरे अनुसार परिणमित नहीं होते, सबका अपना अपना परिणामन है, सब अपने अपने अनुसार परिणमित होते हैं, सबके अपने अपने षटकारक हैं, सब अपने अपने षटकारकों से परिणमन करते हैं, कोई तुम्हारे करने से परिणमन नहीं करता। और प्रत्यक्ष भिन्न दिखाई देते हैं फिर भी भिन्न नहीं मानता, उन्हें ममकार करता है कि मेरे हैं मेरे हैं मेरे हैं। प्रत्यक्ष भिन्न दिखाई देते हैं। जैसे अभी कुछ समय पहले इंदौर में अभी कोरोना वायरस के समय 2-3 घटनाएं घटी, जिन्हें प्रत्यक्ष दिखाई देता है कि जगत स्वार्थ का भरा हुआ है। इस जगत में कोई किसी का नहीं है, सब प्रत्यक्ष भिन्न है, कोई किसी का करने वाला नहीं है। जैसे भी कुछ समय पहले घटना घटी, कुछ दिनों पहले, कि एक व्यक्ति की कोरोना से मृत्यु हो गई। उसका पुत्र विदेश में रहता है, वो तो आ नहीं सकता, लेकिन उसकी पुत्री यहीं से 30-40 किलोमीटर दूर रहती है। गवर्नमेंट ने उसको कॉल किया, पुत्री को, कि अपने पिता के अंतिम संस्कार में आ सकती हो, अपने पिता को अंतिम बार देख सकती हो। तो आप कल्पना करो कि पुत्री ने क्या किया होगा, क्या वो आई होगी? कि पुत्री ने क्या जवाब दिया कि यदि मैं वहां आती हूँ तो मुझे 14 दिन क्वारंटाइन में रहना पड़ेगा, वो मुझे मंजूर नहीं है। आपको जो करना है, जैसे करना है अंतिम संस्कार करो, मैं नहीं आ सकती। विचार तो करें कि कहाँ है अपने, जो पिता पुत्री को अपना मान रहा था, वो कहाँ रहा? भाई जगत स्वार्थ से भरा है, जहां देखो वहां स्वार्थ ही स्वार्थ दिखता है, कोई किसी का नहीं है। प्रत्यक्ष बिंदु दिखाई दे रहे हैं, धन आदि मकान आदि प्रत्यक्ष बिंदु दिखाई दे रहे हैं, अपने अनुसार परिणमित हो नहीं रहे, अपने पास रह नहीं रहे। कि कभी धन अपने पास है, कभी धन नहीं है। कि धन का संयोग वियोग ये भी कर्म तो के अधीन है। इसीलिए ये कुटुंब आदिक, ये धन आदिक, वो मेरे नहीं है, वो प्रत्यक्ष मेरे से भिन्न है, मुझसे भिन्न भी है और मेरे अनुसार परिणमित भी नहीं होते। कि प्रत्यक्ष बिंदु दिखने पर भी कहता है मेरे हैं। पुत्र मेरा नहीं, पुत्र मेरी बात नहीं माना, फिर भी पुत्र मेरा है मेरा है मेरा है मेरा है मेरा है, मेरे अनुसार परिणमित नहीं हो रहा है, फिर भी मेरा है, ऐसा ममका अपना करता है। सारे संबंधों को लगा लो, किसी भी संबंध को देख लो,
कोई भी संबंध अपना नहीं है। इसलिए लिखा कि मनुष्य अधिक पर्यायों में, किसी पर्याय में लगा लो, तीन पर्याय में भी वो ममकार करता है अपने कुटुंब आदि में, धन आदि को अपने पास रखना चाहता है, अपने अनुसार परिणमित कराना चाहता है। मनुष्य आदि पर्याय तो इसलिए लिखा हुआ है, हम अभी हम मनुष्य को उपदेश दे रहे हैं। पंडित टोडरमल जी लिख रहे हैं कि मनुष्य इसको पढ़ेंगे, इसलिए उन्होंने मनुष्य आदि का लिखा। ये किसी भी पर्याय को देख लो, देव पर्याय में भी ये देवी मेरी है, ये पूरे देव देवियां जो मेरे अंडर है वो सब मेरे हैं, मेरे अनुसार परिणमित हों। अपने अनुसार परिणमित कराना चाहता है, लेकिन वो अपने अनुसार परिणमित होते नहीं है। ममकार करता है कि मेरे हैं मेरे हैं, ये स्वर्ग मेरा है। ऐसे हम ममकार करते हैं, ये मकान मेरा है, ये स्त्री मेरी है, ये पुत्र मेरा है, ये धन मेरा है, ये परिग्रह मेरे हैं, ये गाड़ी मेरी है। इसी मनुष्य आदि पर्यायों में कुटुंब धनादि का संबंध होता है। वे प्रत्यक्ष अपने से भिन्न हैं, अपने आदि नहीं परिणमित होते, तथापि उनमें ममकार करता है कि मेरे हैं। वे किसी प्रकार भी अपने होते नहीं, यही अपनी मान्यता से ही अपने मानता है। किसी भी प्रकार वो अपने नहीं होते, किसी भी प्रकार से नहीं होते अपने, और ये अपनी मान्यता अपना मानता रहता है, मेरे हैं मेरे हैं मेरे हैं, क्यों मेरे नहीं है, और फिर अपनी मान्यता ऐसी पाली हुई है कि ये मेरे हैं। तथा मनुष्य आदि पर्यायों में कदाचित देवादिक का या तत्वों का अन्यथा स्वरूप जो कल्पित किया उसकी तो प्रतीति करता है, परंतु यथार्थ स्वरूप जैसा है वैसी प्रतीति नहीं करता। कि मनुष्य आदि पर्यायों में वो अगैर मिथ्यात्व तो उसका चल ही रहा है, लेकिन गैर मिथ्यात्व को और ग्रहण करता है। देवादिक का स्वरूप, देव का स्वरूप, शास्त्र का स्वरूप, गुरु का स्वरूप, तत्वों का स्वरूप, उनको अन्यथा मानता है। जो कल्पित है उनको ऐसा मानता है कि जैसा देव का वास्तव में स्वरूप है उसको वैसा नहीं मानता। कि देवों की तो देवों का भी श्रद्धा है, उसको देवों का भी श्रद्धा नहीं है कि सच्चे देव कैसे हैं। कोई क्षेत्रपा को पूज रहा है तो हम भी क्षेत्रपा को पूजने लग गए, कोई पद्मावती को पूज रहा है तो हम भी पद्मावती को पूजने लग गए। कह रहे विचार तो करो कि पूजनीय कौन है, किस आधार क्या है पूजने का। कि देव को पूजा जा रहा है तो पूजने का आधार क्या है, उसका विचार करते नहीं, विवेक करते नहीं, और देखा देखी लगे हुए हैं पूजने में। कोई शीतला माता को पूज रहा है, कोई करवा चौथ रख रहा है, कोई कुछ कर रहा है, विचार ही नहीं है वस्तु स्वरूप का। अग्रहित तो पहले से चला आ रहा है, ग्रहित को और ग्रहण कर रहा है, ग्रही मिथ्यात्व को ग्रहण करके अपने मिथ्यात्व को और पुष्ट कर रहा है। कि मिथ्यात्व को और भोजन खिला रहा है, उसको पुष्ट कर रहा है, और गई मिथ्यात्व के रूप में उसको गई मिथ्यात्व का पानी दे देकर, भोजन दे देकर मिथ्यात्व को और पुष्ट कर रहा है और बढ़ा रहा है मिथ्यात्व को। कि जो मिथ्यात्व कम करने के लिए ये हमको जिन शासन मिला था, उस जिन शासन को पाकर भी है जी मिथ्यात्व को पुष्ट करने में लगा हुआ है। कि देवों का स्वरूप क्या है, शास्त्र का स्वरूप क्या है, गुरु का स्वरूप क्या है, कि देखा देखी कुछ भी मान रहा है, विचार ही नहीं कर रहा है कि गुरु कैसे होते हैं, जिनेन देव कैसे होते हैं, पूजने योग्य देव कैसे होते हैं, उसका विचार ही नहीं कर रहा है। कि पूजने योग्य देव कौन है, ये जो इसमें कहा ना, पहले अधिकार में लिया था पूज्यत्व का कारण, उसमें बताया था कि बीतराग विज्ञानता ही पूजने का आधार है। सिर्फ इसी एक आधार से तुम विचार करके देखो कि जिन देवों को तुम पूज रहे हो वो पूजने योग्य है कि नहीं है। क्या जिस देव ने देव के पास रागाधिक हैं, वस्त्र अधिक हैं, स्त्री अधिक हैं, शस्त्र अधिक हैं, वो किस प्रकार बीतराग है और किस प्रकार विज्ञान रूप है। कि ना उनमें बीतरागता है ना उनमें विज्ञानता है, तो किस आधार पर उनको पूजें, और ये उनको पूछ पूछ के खुशी हो रहा है। और हम लोग क्या मानते हैं कि हम कहाँ पूज रहे हैं, हम कहाँ मान रहे हैं।
हमको जिन्हें देव को मानते हैं मानते नहीं है। अरे यदि आप नहीं मान रहे हो तो भी आप महाभारत देख रहे हो, रामायण देख रहे हो, उसमें क्या स्वरूप बताया जा रहा है और तुम उसको देख रहे हो, तुम अनुमोदन कर रहे हो उसकी, तो तुम्हारा वो मिथ्यात्व जैसा कि जैसा पुष्ट हो रहा है, वो मिथ्यात्व तुम्हारा पुष्ट होता जा रहा है इन चीजों से। ये हमको लगता नहीं है कि हमारा मिथ्यात्व पुष्ट हो रहा है कि अरे कोई आपदा आई तो झाड़ फूंक करवाने लग गए, बच्चे को नजर न लग जाए इसलिए बच्चे को काला टीका लगा दिया, काला धागा बांध दिया, पता नहीं क्या क्या बांध देते हैं, काले धागे में सूर्य चंद्रमा पता नहीं क्या क्या गले में टांगे देते हैं, ताबीज बांध दिया, ताबीज लगा दिया कि मंत्र तंत्र आदि से कुछ कार्य की सिद्धि हो जाती है। ये हमारा मानना है, ये भी मिथ्यात्व है और ये गहन मिथ्यात्व है। अगहन मिथ्यात्व को तो छोड़ो, फिर गहन मिथ्यात्व को तो त्यागो कि देव का स्वरूप, शास्त्र का स्वरूप, गुरु का स्वरूप जैसा है वैसा मानो, तत्वों का स्वरूप जैसा है उसको वैसा मानो कि मनुष्य अधिक पर्यायों में कदाचित देवादिक का तत्वों का अन्यथा स्वरूप जो कल्पित किया उसकी तो प्रतीति करता है, परंतु यथार्थ स्वरूप जैसा है उसको वैसा नहीं मानता, वैसी प्रतीति नहीं करता। इस पर कितना बोला है। आप प्रत्येक कार्य विचार करके देखो कि जिस कार्य का जो कारण नहीं है उसको हमने कारण माना तो वही हमारा गहन मिथ्यात्व पुष्ट हो गया। किसी भी कार्य में लगा लो कि कार्य का जो कारण है उसी कारण को मानोगे तो आपका गहन मिथ्यात्व पुष्ट नहीं हो रहा है। और प्रत्येक जगत के प्रत्येक कार्य में यदि कारण कुछ और ही मानोगे तो मिथ्यात्व पुष्ट हो रहा है। कि अभी कोरोना वायरस चल रहा है, लोग भयभीत हैं, लोग भक्तांबा का पाठ करने में लगे हुए हैं और लोग क्या मान रहे हैं, हम धर्म कह रहे हैं कि अरे उस भक्तांबा से ये रोग आदि दूर हो जाएंगे, ये विपदा टल जाएगी, ऐसा तुमने माना तो तुमने गहन मिथ्यात्व को पुष्ट कर लिया, क्योंकि वो भक्तांबा रोग आदि दूर करने का कारण नहीं है, विपदाओं को दूर करने का कारण नहीं है। तुमने ऐसा माना तो तुम्हारा गहन मिथ्यात्व पुष्ट हो गया। जैसे पहले अधिकार में हमने लिया था कि सच्चे देव आदि को पूजने से इंद्रिय आदि प्रयोजन की सिद्धि होती है कि नहीं होती है, रंत आदि से कि होती तो है, लेकिन इंद्रिय आदि के प्रयोजन की सिद्धि के हेतु तुम अरिहंत आदि को मानो तो तुम पाका बंदी कर रहे हो, गहन मिथ्यात्व को पुष्ट कर रहे हो। वो कार्य स्वयं होते हैं, नहीं तुमने ऐसा माना कि भक्तांबा करने से रोग टल जाएगा, भक्तांबा करने से विपदा टल जाएगी, तो तुमने गहन मिथ्यात्व को पुष्ट कर लिया। तो तुमने ना देव का स्वरूप जाना, ना धर्म का स्वरूप जाना और ना वस्तु व्यवस्था जानी, और ये नया नया ग्रहण करके मंत्र तंत्र आदि के चक्कर में फंस के हमने ये मान लिया कि करवा चौथ का व्रत रखने से पति की उम्र लंबी होती है। आज ये देखकर बड़ा अचंभा होता है कि जैन लोग भी करवा चौथ रखने लग गए, जैन लोग भी करवा चौथ मनाते हैं। अरे यदि तुमने जैन होकर करवा चौथ मना रहे हो तो वास्तव में तुम जैन नहीं हो, तुम्हारा सरनेम है जैन, बस तुम जैन नहीं हो। तुम जैन हो ऐसा कहने के योग्य भी नहीं हो, तुम्हारा सरनेम मात्र जैन है, तुम नहीं हो जैन। इसलिए वास्तव में हमने जिन शासन पाया है तो हम जैन तो बने पहले, अभी हम सच्चे जैन भी नहीं है। कोई शीतला माता को पूज रहा है कि पुत्र की रक्षा हो जाएगी, पुत्र की आयु लंबी हो जाएगी, पति की रक्षा के लिए करवा चौथ, पुत्र की रक्षा के लिए शीतला माता का पूजन। तो आप हर चीज विचार करें आप कि करवा चौथ रखने से पति की उम्र लंबी होती है यदि, तो बाकी दिनों की बात छोड़े, हम तो जिस दिन करवा चौथ का व्रत रहता है, जिस दिन करवा चौथ का व्रत रखते हैं लोग, उस दिन क्या पूरे संसार में किसी के पतियों की डेथ नहीं होती? क्या शीतला माता की पूजन करने वाले दिन पूरे संसार में किसी के पुत्रों की मौत नहीं होती? ये करवा चौथ का व्रत रख रहा है, ऐसे करवा चौथ के आसपास न्यूज भी आती हैं, करवा चौथ का व्रत रखा, एक पति की डेथ हो गई उस दिन।
शीतला माता की पूजन की, देवी पुत्र की डेथ हो गई कि अरे सब आयु कर्म के अनुसार है, ऐसा विचार क्यों नहीं करते। करवा चौथ को रखने से, शीतला माता को पूजने से रक्षा हो जाएगी पति या पुत्र की, ऐसा मानना वो घोर मिथ्यात्व है। ऐसा मानकर तुम गहरी मिथ्यात्व को पुष्ट कर रहे हो। वास्तव में देवादिक का क्या स्वरूप है, तत्वों का क्या स्वरूप है, वो जानने बिना कार्य की सिद्धि नहीं होने वाली। अरे अगहरी मिथ्यात्व से पहले गहरी मिथ्यात्व को तो छोड़ो, नया मिथ्यात्व ग्रहण नहीं करो कम से कम। कि यदि अगहरी मिथ्यात्व हमसे नहीं छूट रहा है तो कम से कम नया मिथ्यात्व को ग्रहण ना करें। अगहरी मिथ्यात्व क्या है कि जो अनादि से चला आ रहा है बिना ग्रहण किए है, और गहरी मिथ्यात्व जिसको हमने इस पर्याय में नया ग्रहण किया है, तो कम से कम नया मिथ्यात्व ग्रहण ना करें। देवादिक के स्वरूप को, गुरु के स्वरूप को, शास्त्र के स्वरूप को यथा उचित जाने कि कहाँ कैसा आएगा। कि जीवों पर दया करनी चाहिए, इससे मोक्ष की प्राप्ति होती है। ऐसा कोई एक अंग को जान के हम उस शास्त्र को सही नहीं मान लें। श्वेतांबर शास्त्रों में कथन आता है कि दया करने से जीव को मोक्ष की प्राप्ति होती है। लेकिन ये दया करना मोक्ष की प्राप्ति है तो दया करना तो क्या है, पुण्य का बंध है। तो यदि पुण्य का बंध ही मोक्ष की प्राप्ति हो तो संसार का बंध क्या कह रहा है, सिर्फ पाप की नहीं। आचार्य कुंद कुंद ने तो कहा कि जो स्वर्ण बेड़ी भांति त्यों लोह की भी भांति, जो लोहो बेड़ी भांति त्यों स्वर्ण की भी भांति, उस भांति ही शुभ अशुभ दोनों कर्म बेड़ी भांति। ये दोनों ही संसार का कारण है, मुझ का कारण नहीं है। दया पालनी चाहिए, वो बात बराबर है, लेकिन दया को पालने से मोक्ष होता है ये बराबर नहीं है। कि दया को पालने से मोक्ष होता है ये माना गहरी मिथ्यात्व है। ये कहा कि जो कार्य का कारण है उसको वैसा ना मान के कुछ और ही कारण मानना, वो हमारा मिथ्यात्व है। कि मिथ्यात्व क्या है, जैसा है वैसा नहीं मानना और जैसा नहीं है वैसा मानना, उसका नाम मिथ्यात्व है। तो मोक्ष की प्राप्ति का जो कारण है उसको वो कारण ना जाने के कुछ और ही कारण मानना, वो गहरी मिथ्यात्व है। तो इसलिए ऐसे गहरी मिथ्यात्व को हम पुष्ट ना करें, ऐसे गहरी मिथ्यात्व को हम छोड़ें। मिथ्यात्व पे कितनी चर्चा करें, मिथ्यात्व पे कितनी बात करें कि प्रत्येक कार्य मिथ्यात्व द्वारा कह रहे हैं। जो सुख का कारण उसको सुख का कारण नहीं मान रहे तो मिथ्यात्व पुष्ट हो रहा है, और जो सुख का कारण नहीं है उसको सुख का कारण मान रहे हैं तो मिथ्यात्व पुष्ट हो रहा है। कि जो मेरे नहीं है उनको मैं अपना मान रहा हूं, इससे मिथ्यात्व पुष्ट हो रहा है। कि जो क्रिया करने योग्य नहीं है उसको करने योग्य मान रहा हूं तो मिथ्यात्व पुष्ट हो रहा है। कि जो कार्य जैसा नहीं है उसको वैसा मानना, इसका नाम मिथ्यात्व है। कि जो कार्य करने योग्य नहीं है तुम उस कार्य को कर रहे हो, मीन तुम मिथ्यात्व को पुष्ट कर रहे हो। इसलिए करने योग्य कार्य क्या है उसका हम विचार करें। जो करने योग्य कार्य है उसी को करें तो तुम्हारा मिथ्यात्व ढीला पड़ेगा, और जो करने योग्य कार्य नहीं है उसको करते रहोगे तो मिथ्यात्व उल्टा पुष्ट ही होगा। इसीलिए यदि मिथ्यात्व ढीला करना है तो पहले ये नया नया मिथ्यात्व ग्रहण करना हटाओ। कि अरे तुमको कहीं से कोई चीज हटानी है तो उसको हटाओगे कि उस पर नई नई चीजें लाओगे, इस पे वही और लेयर जमाते जाओगे। जैसे मान लो आपको कहीं पे बर्फ पड़ी है, बर्फ को हटाना है, आइस को हटाना है, तो यदि आइस आती जा रही है आती जा रही है आती जा रही है तो कैसे हटाओगे, नहीं हटेगा, और वो लेयर बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी और मोटी हो जाएगी वो लेयर, और पुष्ट होता जा रहा है तुम्हारा मिथ्यात्व। ये तुम नए नए मिथ्यात्व को लाते जा रहे हो। इसी पे नए मिथ्यात्व को लाना तो छोड़ें। नया मिथ्यात्व लाना छूट गया तो फिर जो मिथ्यात्व पड़ा हुआ है पहले का उसको हटाना प्रारंभ करें। इसलिए गहरी मिथ्यात्व को छोड़ें, देव का स्वरूप क्या है उस स्वरूप को जानने का प्रयास करें। अरे हमको ये नहीं पता देव किसे कहते हैं। अरे आचार्य समंत भद्र ने तो ये कहा
कि हे जिनेन्द्र देव, तुम समोषण आदि से सहित हो, तुम्हारे आगे 3 लोक की संपदा पड़ी रहती है, इसलिए मैं तुमको पूछूं, ऐसा नहीं। तेरे पूछने का आधार क्या, उसका विचार तो करें हम कि वास्तव में देव का स्वरूप क्या है। क्या क्या उनकी 3 लोक की संपदा पड़ी है, इसलिए उनको पूछे हम कि अरे वो मेरे शुद्धात्म स्वरूप को दर्शाने वाले हैं, इसलिए उनको पूछते हैं कि वो मुझे मेरा वैभव बताने वाले हैं, मेरे शुद्धात्म वैभव को बताने वाले हैं, उसका वर्णन करने वाले हैं, उसको दिखाने वाले हैं, उसकी महिमा बताने वाले हैं, इसलिए वो जिनेन्द्र देव पूजने योग्य हैं। इसीलिए जिनेन्द्र देव को पूजा जाता है। इसलिए वास्तव में देव का स्वरूप क्या है, शास्त्र का स्वरूप क्या है, गुरु का स्वरूप क्या है, तत्वों का स्वरूप क्या है, उसको अन्यथा मानेंगे तो हमारा मिथ्या तो पुष्ट होगा। इसलिए उसको अन्यथा मानना छोड़ें और अन्यथा मानना छोड़कर फिर अगले मिथ्यात्व को दूर करने का प्रयास करें तो हम इस संसार से अभाव कर सकते हैं, नहीं तो संसार का अभाव नहीं हो सकता। इसीलिए मिथ्यात्व मान्यताओं को छोड़ें। इस पर हम और चर्चा करेंगे थोड़ी सी मिथ्यात्व पर, फिर आगे का विषय लेंगे। इसलिए मिथ्यात्व मान्यताओं को छोड़ के हम जैसा देवशास्त्र गुरु का स्वरूप है वैसा जाने, जैसा वस्तु का स्वरूप है उसको वैसा जाने और सीरू परिणमित हों, और इस प्रकार जानकर सम्यक दर्शन आदि ग्रहण करके अपने मोक्ष मार्ग को प्रशस्त करें। इसी मंगल भावना के साथ अभी की वाणी को विराम देते हैं। जिनवाणी स्तुति। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को बंदे ना सत बार है, बंदे ना सत बार है, माँ बंदे ना सत बार है। गुरुदासा मई जिनवाणी माता की जय, महान जैन धर्म की जय, कुंतुनाथ भगवान की जय, सम्मिश्र सिद्ध क्षेत्र की जय, ज्ञान धर कूट की जय। सभी को सादर जय जिनेन्द्र।